क्या हाल है सबका। तो दोस्तों मेरा एक बहुत मन था कि पैसे को लेके वीडियो बनाने की, पैसे को लेके कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो पैसा कैसे कमाया जाए। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर तो किसी को नहीं पता है पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन मैं अपनी ओर से जो कोशिश करूँगा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पैसे की, वो आपको बताऊँ कि हाउ टू बी रिच। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक गांव में, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, फिर स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे, फिर ज़मीन पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो फॉर एग्जांपल कि आप मान लो कि एक किसान ने गन्ना लगाया, दूसरे किसान ने गेहूँ लगाया, तो बहुत सारे लोगों को गन्ने की मांग है जो है। इसको भी छोड़ो आप, एक दूसरा एग्जांपल लो। एक जगह गाय का दूध है, एक जगह भैंस का दूध है, एक जगह बकरी का दूध है। तो आमतौर पर दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, तो दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, तो दूध ज़्यादा देती है भैंस, तो सब लोग किसको रखेंगे, सब लोग रखेंगे भैंस को, भैंस से ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अब सोचो वहाँ पे हो गया डेंगू, लोगों को, वहाँ के एरिया में 1000 लोगों को डेंगू हो गया, और डेंगू के लिए आप सबको पता है बकरी का दूध चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम सब लोग बकरी के दूध वाले के पास जाएंगे, तो बकरी के दूध की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी कि बकरी का दूध दो, बकरी के दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ अब जो बकरी का मालिक है वो पैसे वाला हो जाएगा। तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, पैसा कमाना है तो वो काम करो जो लोगों की ज़रूरत हो, जो लोगों की डिमांड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की सोसाइटी में हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स अमीर होते क्यों होते हैं, क्योंकि 130 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, वो बहुत सारे अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं। जंक फूड खाना, एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक, कोरोना, सब साथ साथ रहे हैं, स्लम एरियाज़ में रहे हैं, बहुत गंदगी हो वहाँ पे, बैड ईटिंग हैबिट्स। तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा बीमार। तो डॉक्टर हमारे देश में अमीर है क्योंकि यहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है, तो वो लोग अमीर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फिर एक होता है कि स्टॉक मार्केट पता है। अगर दोस्तों देखो भारत देश में दो चीज़ों पे पैसा है, एक ज़मीन और दूसरा अपना क्या है, स्टॉक मार्केट। ज़मीन पे इसलिए क्योंकि देखो दोस्तों 17% दुनिया की आबादी जहाँ पर रहती है वो हमारा देश है, और उसमें से 2% लैंड है, दुनिया का जो ऑल ओवर लैंड है उसमें हमारा 2% है। डिमांड ज़्यादा है, लैंड कम है, लेकिन उसमें भी आप ऐसी जगह ढूंढ लो, प्लेन एरिया और भी कम है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, और उस प्लेन एरिया में भी ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पर हवा, पानी, रोड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट सब कुछ है। तो वो तो ज़मीन स्काई रॉकेट हो जाएगा, मतलब उसका दाम बहुत बढ़ेगा। अगर आपने ऐसी जगह पहले पहचान ली और अब वहाँ पर जाकर पहला पैसा लगा लो, बजाएगी और लोगों ने पहचाने, तो ऑब्वियसली आपका फ़ायदा होगा। ये एक इंस्टिंक्ट है ना। तो एक ज़मीन में पैसा, खूब सारा पैसा है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों, देखो स्टॉक मार्केट में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक परचून की दुकान है, मेरी परचून की दुकान है छोटी सी, और मेरे को उसको बहुत बड़ा करना, बहुत बड़ा, ताकि मैं जो सारे परचून की मार्केट है ना, जो और लोग हैं, मतलब उसमें मेगा स्टोर बनाना, एक तरीके से मॉल बना देना मेरे को, छोटा सा मॉल, गांव का एग्जांपल ले लो। तो मेरे पास तो है भाई 10 लाख रुपए, मेरे को बनाने के लिए चाहिए 40 लाख रुपए। तो मैं 3 दोस्तों को और अपना वो ऐड कर लूँ, भाई अपना पैसा दे दो, ठीक है, 10 लाख मेरे को लोन पर, एक इन द सेंस की लोन टाइप में दे दो, है ना। एक तो हो गया लोन में ले लो कि भाई 10 लाख रुपए लोन में ले लिए भाई, मैं तेरे को 11% 12% इंटरेस्ट पे दूंगा, और वो खुद का मालिक हो जाएगा। एक होगा कि आप पार्टनरशिप में आ जाओ कि भाई उनको भी लगा हाँ यार ये आइडिया तो काम कर सके, गांव में एक बड़ी मेगा परचून की दुकान होगी, स्लीपर्स होंगे भाई, खाने का होगा, सब्जी का होगा। और जब बड़ा एक मार्केट आओ ना, बड़ा मार्केट बन जाए, बड़ी एक दुकान बन जाए, तो उस पर ज़्यादा कस्टमर आए तो आप चीज़ें सस्ती भी बेच के ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा लो। तो क्या करें कि भाई 4 दोस्तों ने आइडिया पे यकीन है, चारों दोस्त 10-10 लाख रुपए लगाए हैं, ये स्टॉक मार्केट का आइडिया। अब वो पैसे डूब गए तो डूब गए, लेकिन अगर वो काम चल गया तो चल गया, फिर उसमें बहुत पैसा है, फिर उस पैसे से वो कहीं पे ज़मीन ले लेंगे, उसी पैसे को वो कहीं पे अपना कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल साथ की भाई पता चला कि गांव में हार्डवेयर की सामान की ज़रूरत है, साथ के साथ एक हार्डवेयर की दुकान खोल ली, फिर पता चला यार यहाँ पे तो बाइक मैकेनिक की ज़रूरत है, पैसा है, तो एक मैकेनिक वाले को पकड़ लाए, बाइक मैकेनिक वाले को, भाई तेरे को हम किराए पे देंगे, तेरे को हम 30,000 रुपये देंगे, तो यहाँ पर 50,000 का काम कर, 20,000 हम रखेंगे। साथ के साथ में पता चला अरे यार यहाँ तो फूड की जो है मिठाइयों की दुकान चल सके, तो एक हलवाई को पकड़ लाए, ठीक है। तो
तो ऐसे ऐसे ये पैसे से पैसा बना। स्टॉक मार्केट का क्या होगा, एक तो वो सट्टेबाजी कि आपने सोचो कि अभी पैसा डाला, इस कंपनी का इतना रेट है, इस प्राइस रेट पर थोड़े दिन में इतनी चली जाएगी, बिना किसी एनालिसिस के कि स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल में इतना बड़ा है, मैं इसको इस इतने पर खरीदूंगा, ये शेयर सस्ता है, मेरे को जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल में मैं 1 करोड़ रुपया लगाया, मेरे को 2 करोड़। तो ये जो चीज़ है ना, हो सके आप एक आधे बजी जो सट्टा है, आप इसमें जीत भी सको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जीतने के बाद इंसान रुकता नहीं। वो हमेशा, जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में लगाया है सट्टा टाइप में, वो हारे हैं, हमेशा हारे हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप सही कंपनी देखो भाई, जिस कंपनी को जेन्युइनली पैसे की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसकी क्यों अमीर है वो? क्योंकि देखो कोल जो है, कोल के कारण प्रदूषण हो रहा है, गवर्नमेंट दुनिया बैन कर रही है कोल को। तो ये एक डिपिंग मार्केट है, जो सऊदी अरेबिया है, जो ईरान है, जो ऐसी इकोनॉमीज़ है, ऐसे देश है, वो तेल को छोड़ के वो अपनी इकोनॉमीज़ को टूरिज्म के लिए बना रहे हैं। जैसे यूएई एक देश है, उसने अपना सारा तेल है उसका आज का, लेकिन उसको पता तेल एक डाउनवर्ड इंडस्ट्री है कि ये इंडस्ट्री ऊपर नहीं बढ़ रही, लोग इसकी डिमांड कम कर रहे हैं। सोलर आ गई है, विंड पावर आ गई है ना। तो फ्यूचर का जो मार्केट बना है, फ्यूचर का मार्केट बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मालिक कौन? टेस्ला। तो टेस्ला खूब काम कर रही है ना, टेस्ला का खूब काम चल रहा है। फिर उसने स्पेस एक्स, मान लो आज के टाइम में सोना है, सोना दुनिया में कम तो सोने का भाव, लेकिन स्पेस एक्स में उसने क्या करा, मंगल ग्रह पे उसको सोना मिल गया और उसने वहाँ पे क्रेन लगाया और वो पूरा पूरा सोने का पहाड़ उखाड़ के अपना भारत लिया है, अपना देश लिया है अमेरिका। तो सोने की वैल्यू डाउन हो जाएगी, या फिर वो सोना बेच के खूब अमीर बन जाएगा, है ना। आगे जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जो कि बहुत रेयर है, उसकी कीमत करोड़ों रुपए है ना। तो स्टॉक मार्केट का आइडिया ऐसी कंपनीज जिनका दुनिया को पता नहीं, लोगों भाई देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो टाटास कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी, उसका तो सब ने पता है। एक जो आदमी स्टॉक मार्केट में भी नहीं पता, वो उसको भी पता होगा, बजाज फाइनेंस वगैरह, टीसीएस मोटर्स, या फिर जियो, या फिर अडानी के स्टॉक्स हैं। तो ये चीज़ जिस सबको पता है, तो ऑब्वियसली सब पैसा लगाते हैं, सब पैसा लगाते हैं, तो उसका पैसे का रेट अप चला जाए, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। आपने ऐसी मार्केट ढूंढनी है। आईपीएल का एग्जांपल ले लो, अब भाई जो बड़े बड़े प्लेयर, विराट कोहली, उसके पता है सब पीछे भागेंगे, तो वो हाईली वैल्यूड होगा, आपका प्रॉफिट, आप और प्लेयर्स को नहीं खींच पाओगे। लेकिन आपने रणजी को एनालाइज करा है, आपने जो है फॉलो करा काउंटी क्रिकेट कर, वहाँ पर आपने ऐसे प्लेयर्स पता जिनका और लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपने रिसर्च की, आपने मेहनत की है। आप उन प्लेयरों पे छोटा छोटा, किसी को 50 लाख में खरीद लिया, किसी को 70 लाख में, और बेहतरीन प्लेयरों की एक टीम खड़ी कर दी वर्सेज एक स्टार्स की टीम, तो बेहतरीन प्लेयर्स की टीम, ये काम स्टॉक्स में। आपने पूरा रिसर्च करना है, कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सा बेस्ट है, और वो छोटी छोटी कंपनी जो सभी नज़रों से दूर है, उनको ढूंढना है, उन पर इन्वेस्ट करना है। और वो कंपनी, देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है ना, एक इसमें स्पिरिचुअल अध्यात्म की बात है, जो अच्छी कंपनी, जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी, वो समाज के भलाई के लिए है। और आप उसका शेयर ओन करना मतलब आप उसके मालिक हो, समझो। आप दुनिया में एक डिसाइड कर रहे हो कि भाई क्या चीज़ रन करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी। छोटे से छोटा पैसा भी ना अच्छी जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। गरीब तो वैसे ही ना है, अमीर बनने का एक चांस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, है ना।